जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं। बताइए भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज दिन है फ्राइडे का, और आज फ्राइडे के दिन में बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग अपने एलिगेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके बाद में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर रिवाइज करके बढ़िया तरीके से आए होंगे। ठीक है। हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, इधर ठंड है थोड़ी सी। ठीक है, इधर ठंड शुरू हो चुकी है दिल्ली में। चलो, आ जाओ भाई। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं मेरे भाई आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक एलिगेशन में आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था, और अब उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। डिस्काउंट पर आधारित सवाल और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को हमें लगाना है, ठीक है ना। तो आज ये चलिए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, आप में सोच सकता है बहुत लोगों ने डिस्काउंट के बारे में जाना भी होगा, नॉलेज भी होगा, हो सकता है बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जैसे किसी भी वस्तु पर अगर आपको कोई एक ऑफर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मानो 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये का ऑफर मिल गया, तो वो हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट में एलिगेशन कैसे लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में दो वस्तु हैं, एक पेन भी है और एक पेंसिल भी है। मैं दोनों को सेल कर रहा हूँ किसी को, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे पेन पर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, पेंसिल पर हो सकता है मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, ओवरऑल मेरा 25% का डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ पर रेशियो किसका निकलेगा? तो मार्केट प्राइस का निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से प्रॉफिट के परसेंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो बराबर में होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के। ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आप डिस्काउंट के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100 के। तो जैसे अगर आप प्रॉफिट के परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो सीपी मिलेगा, और डिस्काउंट के परसेंट में एलिगेशन लगाओगे तो एमपी का रेशियो मिलेगा। इसीलिए अगर आप डिस्काउंट के परसेंट में एलिगेशन लगाते हो तो आपको किसका रेशियो मिलता है? एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे होते हैं। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर क्या कहा है। तो बोला गया यहाँ पर कि एक सेलर है और सेलर के पास में दो वॉचेज़ हैं, 8% और 15% डिस्काउंट ईच के। तो सेलर सेल्स टू वॉच, किसी पर मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगर इस सेलर की हम बात करें तो किसी सेलर मतलब किसी वॉच पर यहाँ पर जो है 8% का डिस्काउंट है, किसी पर हमारा 15% का डिस्काउंट है। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम आर 2100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इफ टोटल डिस्काउंट इज 12%। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, एक विक्रेता दो घड़ियों को किसी को 8% पर, किसी को 15% की छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य हमारा 2100 रुपये है। कहा गया अगर कुल मिलाकर के छूट 12% का है तो उनके अंकित मूल्य में अंतर हमारा कितने का होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, पहले वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर 8% हो जाएगा, दूसरे वस्तु पर जो डिस्काउंट है वो हमारा 15% हो जाएगा। टोटल मेरे भाई जो डिस्काउंट है वो हमारा 12% हो जाएगा। तो 8 है, 15 है, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 15 में से मेरे भाई 12 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 12 में से 8 को घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। और ये जो रेशियो आएगा हमारा, ये मार्केट प्राइस का आएगा। ये रेशियो हमारा किसका आएगा? तो अंकित मूल्य का मेरे भाई यहाँ पर आने वाला है। ये रेशियो किसका आएगा? तो मार्केट प्राइस का आएगा। मतलब पहली वाली वस्तु और दूसरी वाली वस्तु के मार्केट प्राइस का जो रेशियो है वो यहाँ पर 3 और 4 का रेशियो है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2100 रुपये है हमारे पास में, ये 2100 हमारा क्या है? तो दोनों का टोटल है, मतलब 7 का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर हमारा कितना होगा? 1 हो जाएगा। अंतर हमारा कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 300 होगा। और ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर?
सही उत्तर होगा। प्रीतम कहते हैं सर एसएससी मैथ इज़ वेरी बेस्ट बुक, थैंक्स फॉर इट्स। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर आप उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले। देखो डिस्काउंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया कि एक पार्ट पर डिस्काउंट, दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट, दोनों का मिलाकर के डिस्काउंट, और रेशियो मिलेगा तो मार्केट प्राइस का मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप किसी को मेरे भाई पैसा देते हो, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने है ना दो अलग अलग बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, या मैंने दो अलग अलग बैंकों को लोन दिया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो एक बैंक मुझे 8% का ब्याज देती है, दूसरा बैंक 15% का ब्याज देती है, और जब मैं दोनों का एवरेज निकालता हूँ तो मुझे यहाँ 10% का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर मेरे भाई किस बैंक में किस रेशियो में मैंने पैसा निवेश किया है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो आपको एलिगेशन बताएगा। हालांकि इसको बेसिक से भी किया जा सकता है, ठीक है। सर पटना में कुछ मास्टर लोगों को जलन हो गई है आपसे 6 दिसंबर को जो आप आ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, किसी को किसी से जलन नहीं होती है। हाँ थोड़ी सी किसी को बातें बुरी लग जाती हैं, कोई बुरा मान जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे आप लोगों के शिक्षक हैं, आपको किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, ठीक है। और बाकी अगर कोई चिढ़ रहा है तो हम उसके ऊपर में कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। हर किसी की अपनी मनोदशा है, और हर किसी की अपनी मेरे भाई सोचने की, समझने की, ग्रास्प करने की क्षमता है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई टीचर कभी अपने नज़रों में खराब पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। तो जाने दो, जो जैसा सोच रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने बच्चों से मिलने आ रहा हूँ पटना में, मैं रैंकर्स गुरुकुल के चैंपियन से मिलने आ रहा हूँ पटना में, और मैं उनसे मिल करके उनके जीवन में जो सहयोग हो सकता है, जो गाइडेंस हो सकता है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर वो है, ठीक है। छोटी सी कहानियों से, छोटी सी बातों से, छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से, ठीक है, उनकी चीज़ों को समझते हुए यहाँ पर कि कैसे उनकी जीवन चलता है, ठीक है, किस तरीके से उनकी सुबह की शुरुआत होती है, कैसे उनका रात एंड होता है, क्या उनकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी बातें हमें पटना में करनी है, ठीक है ना। कि आप मेरे से कुछ जीवन का सीख लेकर के जा पाएँ और मैं आपसे मेरे भाई अपने जीवन में कुछ मूल मंत्र लेकर के जा पाऊँ। हमने जब तैयारी यहाँ पर किया था, ठीक है, तो हम कितने बजे उठते थे, कितने बजे पढ़ते थे, कितने मतलब कैसे मेंटेन करते थे, जब हमारी जीवन में परेशानी आई तो हमने उसके ऊपर में कैसे विजय प्राप्त किया उनके ऊपर में। तो ये सारी बातें हम लोग वहाँ शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, और एक शायद लाइफ चेंजिंग सेमिनार वो हो सकता है, ठीक है। तो वो बातें होंगी। बाकी ये सब चीज़ों के ऊपर में फोकस मत करिए। मुझे लगता है कि जैसे अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा था, ठीक है, जब क्या हुआ था मेरे भाई, एक बड़ा प्यारा सा कहानी है, छोटा सा 2 मिनट का मैं आपको सुनाऊंगा। कि जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी सब किसी को शिक्षा दे रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर अर्जुन भी थे, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे, मतलब पांचों पांडव थे, और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था कि एक पेड़ पर मछली बांध दी थी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि इस एक बड़ा सा पतीला रख दिया था, पतीले के अंदर में पानी था, मतलब ड्राम जो हो गया, और उन्होंने कहा था इस पानी में देख करके तुमको ऐसे यहाँ देखना है, ऐसे है निशाना ऊपर की तरफ में इसे लगाना है, ठीक है, और मछली की आंख पर जो है तुमको फोकस करना है, उसके आंख पे तीर लगाना है। तो जब पहली बार भीम आए वहाँ पे, उनसे पूछा कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर जो है मेरे भाई लोग दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है। इसी तरीके से के करके सभी पांडवों को बुलाया गया, सबसे पूछा गया, तो सबके अलग अलग उत्तर थे। किसी ने कहा मुझे मछली दिख रही है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे तीर दिख रहा है, मुझे बांध दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन को बुलाया गया और अर्जुन से पूछा गया वहाँ पे कि अर्जुन तुम बताओ यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, कहता गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस मुझे वो मछली की आंख दिख रही है। मतलब उसका उद्देश्य क्लियर था कि अगर मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा है तो मुझे सिर्फ उसी के ऊपर में फोकस करना है, मुझे 100 चीज़ें आसपास की फोकस नहीं करनी है, नहीं तो मेरी ऊर्जा बंट जाएगी, मैं यहाँ पर जो है विफल हो जाऊंगा, मैं अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो एक विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो कुछ उसी प्रकार से होता है कि आसपास 100 बाधाएं होती हैं, बट महत्वपूर्ण ये होता है कि तुम्हारा फोकस किस चीज़ के ऊपर में है, जिसके ऊपर में तुमने फोकस किया वहीं तुम्हारा लक्ष्य बना लिया कि हाँ इसको भेदना है, तो उसी की प्राप्ति तुम्हें कुछ समय में हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस ही एक चीज़ के ऊपर में नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के है, तो मेरे भाई तब अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, या यूं कहें तो आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करो, अगर हमारा फोकस है बच्चों के ऊपर में बात करना, मीटअप के ऊपर में करना, तो उसके ऊपर में है। बाकी कौन आ रहा है, गा रहा है, रो रहा है, जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप भी जीवन में अपने इसी तरीके से अपने उसूल को बना करके इसके ऊपर में चले तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक। आइए चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज को लेकर के। तो साधारण ब्याज की यहाँ पर कहानी क्या है, ज़रा ये समझिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे किसी एक व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया तो उसका रेट यहाँ लिखिए, दूसरे को आपने मेरे भाई दे दिया तो उसका यहाँ लिखिए, टोटल आपने दे दिया तो उसको आप यहाँ पर लिखिए। आपको पता है ना। अब उसके बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई मिलता है वो किसके ऊपर में मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई मिलता है पैसे के ऊपर में, ब्याज के ऊपर में। यानी अगर हम बात करें तो देखो रेट का फॉर्मूला होता है, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला बाबू होता है हमारे SI अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। तो अगर हम एक साल के लिए बात करें तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर टाइम की वैल्यू नहीं है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबू जब प्रॉफिट का तुम परसेंट निकालते हो तो लिखा होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 लिखा होता है ना। तो प्रॉफिट के परसेंट में किसका रेशियो मिलता है, CP का। जब तुम डिस्काउंट का मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज में एलिगेशन लगाते हो तो ये लिखा आता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। तो उस तरीके से डिस्काउंट के एलिगेशन में MP का रेशियो मिलता है। तो सेम ऐसे ही साधारण ब्याज में जब आप रेट लगाते हैं तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है एक साल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमको रेट का परसेंटेज पता करना होगा तो रेट के परसेंट में एलिगेशन लगाने पर प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, और इसीलिए हमें किसका रेशियो मिलता है, तो मूलधन का अनुपात मिलता है। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन हम करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं। इसके क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं बट मुझे पता है आप लोग इसको बना सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अभी हम पटना जा रहे हैं, इसके बाद में यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बच्चे हर जगह पर हम लोग आएंगे, और उसके लिए जब जब आएंगे तो आपको बता देंगे। तो जब आप लोग ये पूछते हैं ना कि सर यूपी कब आओगे, हरियाणा कब आओगे, मन बड़ा दुखी सा होता है कि हम एक बार में ऐसे कैसे जा सकते हैं हर जगह पे, सब चीज़ों के लिए एक वक्त लगता है। तो पेशेंस रखिए, आपके घर पर भी आएंगे, मिल करके जाएंगे आपसे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया हरीश इज हैविंग 40,000। हरीश के पास में कितना है, तो 40,000 रुपये है। उसने मेरे भाई पैसे को दो बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय फर्स्ट बैंक इज 9.5% पर एनम, एंड दैट ऑफ सेकंड बैंक इज यहाँ पे 5.5% पर एनम। एक बैंक ने यहाँ पर 9.5% का ब्याज दिया, दूसरे बैंक ने यहाँ पर 5.5% का ब्याज दिया। एट द एंड ऑफ ईयर हरीश गॉट 3200। साल के अंत में ब्याज के तौर पर उसको 3200 रुपये मिले। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस अमाउंट डिपॉजिटेड इन बोथ द बैंक। इस क्वेश्चन को कराने के पहले मैं मेरे भाई आपसे यहाँ पर ये चाहूँगा कि देखो ये हमारे पास में एक बड़ा प्यारा सा हमारा भाई है, और इस भाई के पास में काफ़ी सारा धन दौलत है, बहुत ही पैसा है। तो इसने सोचा कि यार जीवन में है ना, हम बहुत कमाना चाहते हैं, तो बहुत कमाना चाहते हैं तो अपने कमाई को अगर बैंक में रखे रहेंगे तो बात तो बनेगी नहीं। तो इसने अपने सारी पूंजी को, जो भी इसके पास में मेरे भाई पैसा वैसा था यहाँ पे, इस पैसे को इसने दो अलग अलग जगह पे निवेश करने का सोचा, दो अलग अलग बैंक में मेरे भाई यहाँ पे। एक बैंक हो गया HDFC बैंक, मान लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, और दूसरा बैंक हमारा स्टेट बैंक है, यहाँ पे SBI करके है। चूंकि प्राइवेट बैंक है तो हमेशा ब्याज ज़्यादा देगा, तो मान लीजिए इसने यहाँ पर इसके पैसे पर कमिटमेंट की कि हम 12% का रेट देंगे, और इसने यहाँ पर अपना मेरे भाई कमिटमेंट दिया कि हम सिर्फ 5% का देंगे। जब यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, अच्छा इसके पास में मेरे भाई यहाँ कितना, देखो जब ओवरऑल इसने तुलना की, एवरेज निकाला तो पता चला कि इसको यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 7% का ब्याज निकल करके आ रहा है। अच्छा इस भाई के पास में कितने पैसे थे, तो इस भाई के पास में मेरे भाई 10,000 रुपये थे। तो आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे और इस बैंक में इसने कितने रुपए लगाए थे। रेशियो क्या था, किस रेशियो में यहाँ पर जो है इसने धन दौलत मेरे भाई बांटा था या मिलाया था। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, 12% में से 7% कम कर दो, तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा मेरे भाई 5, और मेरे भाई 7 में से 5 को कम कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। एक काम करिए, इस 10,000 को मेरे भाई आप यहाँ पर 14,000 बना लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कि मान लेते हैं यहाँ पर 14,000 रुपये इसने मेरे भाई निवेश किया है। कितना निवेश किया, 14,000 निवेश किया। तो 14,000 में मेरे भाई इस बैंक के पास में कितना निवेश किया था, इस पास में कितना निवेश किया था, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। तो हमने कहा सर देखो इसमें से आप ये घटा दिए, 5 आ गया, 7 में से 5 घटा दिए 2, ये कितना यूनिट है, तो 7 यूनिट है। 7 यूनिट का मान कितना है, 14,000। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 हो जाएगा। अगर 7 यूनिट का मान हमारा 14,000 होगा तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 2,000।
और अगर 1 यूनिट का मान 2000 होगा तो 2 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा, 2 यूनिट का मान हमारे पास में 4000 होगा, और 5 यूनिट का मान हमारे पास में कितना होगा, तो 5 यूनिट का मान हमारे पास में 10,000 होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ पाएँ कि 14,000 रुपये में से 4,000 रुपये इसने HDFC में निवेश किया था और 10,000 रुपये इसने SBI में किया था। SBI जो है चूँकि सरकारी बैंक है तो लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर में ज़्यादा है, तो इसलिए पैसे का ज़्यादा भाग इसने यहाँ लगा दिया था और कम भाग इसने यहाँ लगाया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसने दोनों जगह पर की हुई थी। समझ में आ गया ना बात आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात है? बस इसी के आधार पर हमको जो है आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले बैंक का जो रेट है वो 9.5 है, तो यहाँ पर पहले बैंक का हम रेट लिख देंगे जो कि है मेरे भाई 9.5 यहाँ पे। उसके बाद में दूसरे बैंक का रेट कितना है, 5.5 है, ठीक है। और ओवरऑल रेट कितना है, तो मेरे भाई देखो ओवरऑल रेट कभी एग्जामिनर तुमको देता नहीं है और यहीं उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए फ़ायदे की बात है, आप मेरे भाई रेट अपना खुद निकाल सकते हैं। और खुद निकाल सकते हैं तो आप इसको कैसे बना सकते हैं ज़रा देखिए। आप बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर इसको खुद बना लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे ज़रा वो समझिए। तो एक बैंक का रेट ये है, दूसरे बैंक का रेट ये है, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हमारा टोटल रेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई टोटल रेट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ओवरऑल हमारा रेट जो होगा वो कैसे होगा। तो देखो ये ओवरऑल रेट निकालने के लिए आपको, मतलब ये टोटल रेट है, टोटल का मतलब सभी पैसे पर, इस पर मिला करके एवरेज रेट कितने का आ रहा है। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है दोस्त हमारा, वो होता है SI। टोटल SI तुम्हारा कितने का मिला, अपॉन में हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू हमारा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम। कि हाँ भैया कुल मिलाकर के हमको कितने का ब्याज मिला है, तो कुल मिलाकर के हमको 3200 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, तो हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 40,000 के ऊपर में मिला है, ठीक है। इनटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे, और टाइम हमारा कितने का आएगा, तो कहा गया एट द एंड ऑफ ईयर, यानी 1 साल के अंत में, तो 1 साल के अंत में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर 2 साल के अंत में होता तो 2 साल लिख देंगे। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें यहाँ पर जैसे टोटल प्रॉफिट का परसेंट निकालते थे ना, कि पहले पर इतने का प्रॉफिट परसेंट, दूसरे का इतना, तीसरे का नहीं दिया होता था, तो बोला होता था कि कुल मिलाकर के 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जितने का प्रॉफिट होता था अपॉन में टोटल इंटू 100 करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कहा, कुल मिलाकर के 3200 का ब्याज मिलेगा, तो 3200 का ब्याज बट्टे में 40,000 इंटू क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। आप यहाँ पर देखिए तो आप बोलेंगे 2 जीरो और 2 जीरो मिलकर के पूरा खत्म, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में, और अगर 8 बार में जाएगा तो टोटल जो रेट है हमारा वो हमारा कितना चला आएगा, तो टोटल जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 8% आ जाएगा, ठीक है। 9.5 में से 8 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई यहाँ पर 1.5 चला जाएगा, और 8 में से 5.5 को घटा दीजिए तो ये मेरे भाई हमारा 2.5 चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे पैसे का रेशियो, ठीक है। दशमलव से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में यहाँ पे। तो इस अनुपात में इस भाई ने यहाँ पैसे निवेश किए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि हरीश के पास में कितने पैसे हैं, तो हरीश के पास में 40,000 रुपए हैं। ये 40,000 कितने का मान है, तो ये हमारा 8 का मान है। और हमें क्या पूछना है, डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिटेड, यानी दोनों में कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 2 का मान। 2 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे हम मेरे भाई यहाँ पर तो बड़ी आसानी से 10,000 बार में बोल देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सर SSC मैथ्स की न्यू एडिशन कब आएगी? बच्चे अभी 1 डेढ़ महीने के बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। सेकेंड एडिशन में 2024 के सारे क्वेश्चंस को ऐड करके, मतलब सिर्फ एक ही पेपर ऐड करना है, वो है CGL 2024 के प्री का, ठीक है। कुछ खास क्वेश्चन उसमें पूछे नहीं गए हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वो फ़र्क क्रिएट करेगा नहीं उसके आने से और नहीं आने से, ठीक है। तो इसीलिए आराम से वो 1 डेढ़ महीने के बाद में आने वाली है, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा जो कि मेरे मन में बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, ठीक है, कि हम SSC मैथ्स की किताब जैसे हम लोगों ने जो बनाई है, मैं आप लोगों से ही सलाह लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी अपने बच्चों से सलाह लेता हूँ, वहाँ पे बड़ा अच्छा सजेशन वो मुझे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात, थोड़ा कान खोल करके सुनना, अच्छे से सुनना, तभी आप मुझे सही गाइडेंस दे पाओगे, आपका पोल भी जो है थोड़ा मुझे सही तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। मैं एक पोल भी क्रिएट करवा देता हूँ, रुको यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये यहाँ पे, चूंकि मैं बड़ा असमंजस में हूँ और काम भी कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास में मैथ्स की दो तरह की किताबें हैं। एक जो मैंने बनाई थी बच्चों, वो बनाई थी मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए, और वो रेलवे गणित है जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। दूसरी जो मैंने बनाई थी वो एसएससी मैथ बनाई थी, एसएससी वाले सभी एग्जाम्स के बच्चों के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो। इस किताब में यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्स कवर किए हैं, इसमें भी मैंने सारे एग्जाम्स कवर किए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है ना, और जिसको लेकर के मैं डायलेमा में भी हूँ, मतलब बड़ा असमंजस में हूँ, वो ये है कि जैसे इस किताब को मैंने टाइप वाइज बना दिया। तो इसमें क्या है कि रेलवे की सारी परीक्षाएं भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, सारी परीक्षाएं इंक्लूडेड है, समझिएगा बात को लेकर के। और इसमें हमने टाइप बनाया है खुद से। जैसे अगर आप देखोगे तो जब इसका इंडेक्स खोलोगे तो इसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन सा एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, नहीं। इसमें क्या है कि जैसे टाइप 1 अगर बनाया है तो टाइप 1 में सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, टाइप 2 में भी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, समझना मेरी बात को लेकर के, ठीक है। जैसे टाइप 1 अगर मैंने बनाया तो ग्रुप डी भी क्वेश्चन है, रेलवे एएलपी का भी है, सब कुछ का है, तो मैंने खुद से टाइप बना रखे हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, कोई एक टाइप में बच्चा गया तो सारे क्वेश्चंस वो लगातार बनाना शुरू कर देता है, आसानी से बनता है। एसएससी वाले बच्चों के साथ में यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों की टाइप वाइज की चाहत होती है, कुछ ये कहते नहीं जी हमको टाइप वाइज मत दीजिए, हमको एग्जाम वाइज दीजिए। जैसे रेलवे वाली किताब में नुकसान थोड़ा ये है कि कोई बच्चा अगर ग्रुप डी का ही क्वेश्चन लगाना चाहता है ना, तो उसको हर एक टाइप में से खोज खोज के लगाना पड़ेगा, इकट्ठा एक जगह नहीं मिलेगा। अब एसएससी वाली ये किताब आती है, इसको हमने टाइप वाइज ना बना करके इसको हमने एग्जाम वाइज बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना यार, देखो कोई भी चीज़ सजेशन लेने से ही होगा। जैसे मैंने कहा ऑफलाइन वाले बच्चों से मैं बहुत सजेशन लेता हूँ क्योंकि मेरे सामने होते हैं। आप लोगों से कभी आज तक लिया नहीं, पहली बार मैं सजेशन ले रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है पता है कि ये एग्जाम वाइज है। जैसे पहला है सीएचएसएल टीयर 1 2024, सीपीओ टीयर 1 2024, फिर उसके बाद में फेज 12 2024, ठीक है। तो ये है हमारा मेरे भाई एग्जाम वाइज। अब इसमें क्या है कि टाइप नहीं बना रखे हैं, इसमें सिर्फ है जैसे मानो कि कोई बच्चा सीपीओ का तैयारी कर रहा है, खाली सीपीओ 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 का क्वेश्चन लगा ले, कोई मेंस का कर रहा है खाली मेंस का लगा ले, या अगर एसएससी में सीजीएल का कर रहा है उसको सारे पेपर लगाने हैं तो हर एक एग्जाम के वो लगाते जाए। तो मेरा जो सुझाव है, मतलब सजेशन है आप लोगों से, सुझाव नहीं बोलूंगा मैं, सजेशन भी नहीं कहूंगा मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहता हूँ कि इस किताब को टाइप वाइज बनाई जाए रेलवे गणित की तरफ है, या इसको एग्जाम वाइज बनाई जाए, क्योंकि जो हमारी सेकेंड एडिशन आएगी उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इसलिए एक बार मैं पोल यहाँ कर रहा हूँ और पोल बस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग सजेशन दीजिए। तो अभी पोल करके एक बार आप लोग बता दो यहाँ पे, ठीक है। पोल मैंने क्रिएट कर दिया है और नो टाइमर। तो आप लोग इस पोल पे क्लिक करके बता दो कि क्या आप इसको टाइप वाइज चाहते हो या आप इसको मेरे भाई एग्जाम वाइज चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। अगर सेकंड टाइप वाइज चाहते हो तो सेकंड एडिशन में मेरे भाई हम लोग जो है इसको टाइप वाइज बना देंगे, और अगर आप एग्जाम वाइज चाहते हैं एग्जाम वाइज बना देंगे। अगर आप दोनों अलग अलग चाहते हैं कि नहीं सर दो तरह की किताबें रहें, जिसको एग्जाम वाइज लगाना है वो एग्जाम वाइज बनाए, जिसको टाइप वाइज लगाना है वो बना ले, तो आप वो बता दो, पोल में आंसर दे दो, ठीक है। क्या चाहते हैं आप लोग? चलिए भैया, बहुत शानदार, बच्चों के अलग अलग तरह के यहाँ पर आ रहे हैं। 40% बच्चे कह रहे हैं टाइप वाइज और बाकी जो है बच्चे कह रहे हैं एग्जाम वाइज, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग पोल में आंसर देते रहिएगा, बताते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर पोल के माध्यम से देते रहना, मैं अभी पढ़ाना अपना शुरू कर रहा हूँ, बस आप लोग यहाँ पर बता देना, क्योंकि यार है ना, मैं वो चाहता नहीं बनाना कि हाँ मैं अपने मन से कुछ भी बना दूँ। अगर कहीं पर लाखों रुपए लग रहे हैं, 15-20 लाख रुपए लग रहे हैं वहाँ पे, तो मैं वो चीज़ बनाना पसंद करूँगा जो बच्चों को काफ़ी मदद करे, उनके हिसाब से उसके अनुसार में हो वहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों को अलग अलग चाहिए तो हम दो अलग अलग किताबें निकाल सकते हैं सेकेंड एडिशन इसकी जब आएगी तो, और अगर मानो नहीं कि हाँ एक ही तरह का लेकर के चलिए तो वो हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग आंसर दे देना ऑप्शन नंबर ए और बी में जो भी होगा, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है।
हाँ जी, चलिए क्वेश्चन में 17 नंबर में कहा है टोटल ऑफ 2 लाख रुपीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फॉर इन्वेस्टिंग इन different backs on simple interest. One yield 4% per annum while the other yield 6% per annum. Total interest at the end of 1 year is equivalent to 4.7% per annum on the whole amount invested in each bank is respectively. आसान भाषा में कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश किए गए कुल हमारे पास में कितने हैं, तो 2 लाख रुपए हैं। दो भागों में बांटा गया है। एक पर हमें 4% का मेरे भाई ब्याज मिलता है, दूसरे पर हमको 6% का ब्याज मिलता है। और अगर हम बात करें तो पूर्ण राशि पर कुल मिलाकर के 4 मेरे भाई 7 का ब्याज मिलता है। तो प्रत्येक में हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले पर हमको कितना मिलता है, तो 4% मिलता है। दूसरे पर हमें कितना मिलता है, तो 6% मिलता है। समझ रहे मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, चलिए। तो ये हमारा 4% हो गया, ये हमारा 6% हो गया। टोटल पर हमारा कितना है, टोटल पर हमारा मेरे भाई 4.7% है। अगर हम देखेंगे 6 में से 4.7 को घटा दीजिए तो हमारा 1.3 आ जाएगा। 4.7 में से मेरे भाई 4 घटा दीजिए तो 0.7 आ जाएगा। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो हमारा ये रेशियो कितने का हो जाएगा, ये रेशियो 13 और 7 का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जिन पैसों को हमने मेरे भाई निवेश किया है, जिन पैसों को हमने यहाँ पर निवेश किया है मेरे भाई, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है और क्या है। तो हम बोलेंगे सर ये जो हमारे पास में 2 लाख रुपए हैं सर यहाँ पे, ठीक है। वो मेरे भाई दो, और यहाँ पर ये 2 लाख रुपए हैं। ये 2 लाख रुपए हमारा कितने का मान है, तो 2 लाख रुपए हमारा 20 का मान है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हमसे बोला गया हर एक पार्ट का वैल्यू कितना है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 13 और 7 मिला करके हमारे होते हैं 20 यूनिट। अगर बच्चों 20 यूनिट का मान हमारे सामने 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे सर एक पार्ट का मान हमारे सामने 10,000 रुपये है। एक पार्ट का मान 10,000, और अगर एक पार्ट का मान 10,000 तो हम साफ अक्षर में कहेंगे 13 पार्ट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,30,000, और 7 पार्ट का मान मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बात, यहाँ पे आप बड़े ध्यान तरीके से मेरे बात को समझिएगा। कभी मेरे भाई लाइफ में जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तुमको एग्जैक्ट डेटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जब इस क्वेश्चन में जाते, आप यहाँ पर ये बोलते कि सर देखिए बात ऐसी है, पहले वाले कोई से रेट पे, दूसरे वाले कोई से रेट पे, टोटल कोई से रेट पे, तो रेशियो 13 और 7 का आएगा। तो सिर्फ यहाँ पर उस ऑप्शन की तलाश करो जहाँ पर रेशियो 13 और 7 का है। जहाँ पर रेशियो क्या है, 13 और 7 का है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 13 7 एक ही ऑप्शन है। क्या ये 13 और 7 में है, तो नहीं जी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, या क्या ये 13 7 में है, तो नहीं नहीं है, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा 13 और 7 में है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा। समझ गए बात को लेकर के। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग मेरे भाई खुद से ट्राई करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताना शुरू करें, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, यहाँ पे फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए सेकंड एडिशन वाली जो किताब है अभी 1.5 2 महीने के बाद में आएगी। जो बच्चे फर्स्ट एडिशन मंगाना चाहते हैं मंगाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि हाँ, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है कि नहीं फर्स्ट एडिशन मत मंगाएं, ये मत करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ सेकंड एडिशन में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव इतना होगा कि कुछ क्वेश्चंस को निकाल दिया जाएगा और उसके जगह पर जो हमारा ये 2024 का पेपर मतलब ये सीजल का पेपर हुआ है वो ऐड कर दिया जाएगा। फिर भी जो बेस्ट होगी वो हमेशा फॉर एवर फर्स्ट एडिशन ही रहेगी, मैं आपको इतना कहता हूँ,
ठीक है, समझ के बातों को लेकर के आ जाइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। सीजल 2024 के क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं आपको बैच में करवा रहा हूँ। आप देखिए सीजल 2024 का क्वेश्चन है, तो ये बुक में आ भी गया तो क्या फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिया है वो बेस्ट है। ठीक है, तो आराम से फर्स्ट एडिशन से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ देखो, कहा गया किरण ने 4,000 रुपये मेरे भाई दो लोगों को दिए इस तरीके से कि एक पार्ट पर 8% का पर एनम मेरे भाई रेट है और दूसरे पर 10% का रेट है। उसको टोटल ब्याज के तौर पर 352 रुपया मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो 10% का पैसा दिया है उसने, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, कैसे है, क्या है, आप बताइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई कह दिया कि सुनिए, पहले वाले पर जो रेट है वो कितने का है, तो 8% का है। दूसरे वाले पर जो रेट है वो हमारा कितने का है, तो 10% का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल के ऊपर में, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई टोटल के ऊपर में, तो टोटल के ऊपर में कहानी यहाँ पर क्या है, तो टोटल के ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो, कुल मिलाकर के जो ब्याज है मेरे भाई वो 352 है। तो यहाँ पर जो टोटल का रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सर 352 का हमारा ब्याज है। ठीक है, कितने के ऊपर में है, तो हम बोलेंगे सर 4,000 के ऊपर में है, इंटू यहाँ पर कितना करेंगे बच्चों, तो 100 करेंगे। और कितने समय के ऊपर में है, तो एनुअल सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पर 1 साल में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बड़े आसानी से काट पाएंगे। क्या आप इसको काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो 4 से काटेंगे तो 10 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में, 88 को 10 से भाग कर दीजिए, 8.8% का रेट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पर अगर हम बात करते हैं तो पहले पर रेट हमारा 8 का है, दूसरे पर रेट हमारा 10 का है, टोटल हमारा रेट कितने का है बच्चों, 8.8 का है। ठीक है, अब उसके बाद में 10 से अगर हम इसे घटाते हैं तो हमने यहाँ पर कहा ना 1.2 हमारा हो जाएगा, और हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारा 0.8 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए, 4 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में। समझ में आ गया बात। यहाँ पर 4 से काटेंगे कितनी बार में दोस्तों, 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि जो उसने 4,000 रुपये दिए उसमें 10% वाला कितना है, यानी ये जो 4,000 रुपये हैं, ये 4,000 रुपये कितने के मान है, तो 4,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर 5 के मान है। उसके बाद में हमसे कहा गया 10% वाले की वैल्यू बताओ, मतलब हमको 2 यूनिट का मान बताना है। तो बड़ी आसानी से मेरे भाई मैं बोलूँगा 800 का डबल कितना होता है, 1600 होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितने का होगा, 1600 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। तो एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आपको बनाने में काफ़ी मदद करता है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के आप लोग। ठीक है, सभी लोग एक बार पोल में ज़रूर अपना आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, एक दोबारा फ्रेश पोल बनवाया, वो वाला पोल गलती से डिलीट हो गया था, तो इससे हमें थोड़ा एनालिसिस करने में बड़ा मदद मिलेगा। तो पोल हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, सब लोग अपना अपना एक बार वोटिंग कर दें। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 मिनट का बच्चों आपके पास में वक्त है, आप लोग इसको बना करके दिखाइए, जल्दी से दिखाइए यहाँ पे। चलिए बहुत शानदार बच्चों, यहाँ पे सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अब हम लोग इस सवाल को थोड़ा गहराइयों में समझते हैं, सीखते हैं यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपये हैं। कितने पैसे हैं उसके पास में, 10,000 रुपये हैं। उसने एक हिस्से को मेरे भाई 15% के साधारण ब्याज पे दिया है, दूसरे को यहाँ पर मेरे भाई 10% के हिसाब से दिया है। 5 वर्षों के बाद में कुल मिलाकर के उसको 6500 रुपये मेरे भाई प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का हमारा अंतर क्या है। मतलब सीधी सी बात हो रही है यहाँ पर कि किसी पैसे के 2 हिस्से किए गए हैं, किसी एक भाग पर कुछ और रेट है, दूसरे भाग पर कुछ और रेट है, टोटल हमको मिलकर के कुछ और मिला। तो हमसे यहाँ पूछा गया कि
रेट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हम बोलेंगे देखो बच्चे, पहले पर तुमको ब्याज का रेट कितना मिला है तो 15%, दूसरे पर ब्याज का रेट कितना मिला है तो मेरे भाई यहाँ पर 10%, ओवरऑल हमको ब्याज का रेट कितना मिला है तो हमको खुद ही नहीं पता है, R%। अब ये R% की वैल्यू हम निकालेंगे। ये रेट हम कैसे निकालेंगे ज़रा ये देखिए। तो इस रेट को निकालने के लिए हमको यहाँ सीधा सीधा समझना पड़ेगा, हमें मेरे भाई यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है तो हम बोलेंगे गुरुजी 6500 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में ब्याज मिला है तो हमको 10,000 के ऊपर में यहाँ पर मिला है। ठीक है, इनटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं 2 और 2 4 से मेरे भाई यहाँ पर 4 खत्म, 5 से काट दीजिएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा। यानी टोटल रेट हमारे पास में बच्चों कितना है 13% का है। तो यहाँ पर ये जो कुल मिलाकर के एवरेज रेट हमको मिला है वो हमें कितना मिला है 13%। मेरे भाई यहाँ पर इतने समझदार आप लोगों का आंसर दे देंगे। 15 से 13 गया तो 2 आएगा, 13 से मेरे भाई 10 गया तो हमारा 3 आएगा। समझ गए बात को लेकर के। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया वो जो 10,000 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 10,000 दोनों का क्या है बच्चों, तो ये 10,000 जो है ये दोनों का सम है, 3 और 2 यहाँ पर 5 का है। और उसके बाद में कहा गया क्वेश्चन में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितने का होगा, तो यहाँ 3 और 2 का जो अंतर होता है वो 1 का होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, हमें ब्याज का रेट निकाल करके सभी चीज़ों को मैनेज करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर आपको 2 पैसे के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं, एक पैसे को किसी और रेट पे, दूसरे को किसी और रेट पे, ओवरऑल का रेट मेरे भाई यहाँ पर कुछ और होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, तो हम मेरे भाई हमेशा उसमें एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने जाना शुरू में कि हम यहाँ पर किस तरीके से मिक्सचर वाले सवालों में एलिगेशन लगा सकते थे, फिर आपने देखा प्रॉफिट लॉस के सवालों में, फिर आपने देखा डिस्काउंट के सवालों में, फिर आपने देखा साधारण ब्याज में। अब आज आप मेरे भाई यहाँ पर ये देखेंगे कि हम जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में किस तरीके से एलिगेशन का प्रयोग कर पाएंगे। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई यहाँ पे, थैंक यू। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में पहली बात एलिगेशन कहाँ से लगता है। तो देखिए जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बोलूँ कि एक व्यक्ति है, उसको यहाँ पर अपने घर से कहाँ जाना है, तो उसको मेरे भाई अपने घर से ससुराल जाना है। ये उसका कहाँ है, तो ये उसका मेरे भाई घर है, और यहाँ पर क्या है तो ये उसका ससुराल है। ससुराल में कौन रहता है आपको पता ही है। ठीक है, रूठ गई है कोई, उसको मनाने जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ देर जो है यहाँ पर वो कितने की रफ्तार से चलता, कुछ देर वो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। उसके बाद में मेरे भाई उसका फ़ोन आता है, आना है तो जल्दी आओ, 5 बजे के पहले आ गए तो रूट करके मानी हूँ, रूठी हूँ तो मान जाऊँगी, तुम्हारे साथ में चल लूँगी, और अगर उसके लेट आए तो फिर उसके बाद में हम नहीं जाने वाले हैं तुम्हारे साथ में। तो भाई अपना स्पीड बढ़ा करके 20 से मेरे भाई यहाँ पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो पहले गया 20 से, फिर गया मेरे भाई यहाँ पर 35 से। भाई ने जब अपने यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो ओवरऑल जब उसने मेरे भाई एवरेज अपना निकाला तो भाई का एवरेज निकल करके आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकल करके आ गया मेरे भाई यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर हम बात करते हैं इस भाई को पूरा का पूरा लगा यहाँ पर 15 घंटा पूरा जाने में, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना दूरी वो 20 की रफ्तार से गया था, कितना दूरी यहाँ पर वो इसकी रफ्तार से गया था। अब बोलोगे सर एलिगेशन कैसे लगता है, तो जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हैं, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम। तो अगर स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा, समय का मिलेगा। यहाँ पर किसका मिलेगा, तो समय का मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, बंगालन के लिए वो निकल चुका है अपने, ठीक है, उसके सपनों की वो बंगालन है और उसके लिए वो जा रहा है, और यहाँ पर हमें समय पता करना है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा जी देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, ज़रा समझिए बातों को लेकर के। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ देर मेरे भाई वो इतने की रफ्तार से गया, कुछ देर यहाँ पर वो 35 की रफ्तार से गया, पूरी यात्रा उसने मेरे भाई 30 की रफ्तार से तय की। अगर हम देखें 35 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 5, और 30 में से मेरे भाई यहाँ पर 20 गया तो हो जाएगा 10। यानी जो हमारा अनुपात है वो कितने में है, तो 1 और 2 के अनुपात में। यानी जितने भी मेरे भाई यहाँ पर उसने समय लिया है उस समय के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर कितने घंटे के बराबर, 3 हिस्से मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर 15 घंटे के बराबर है। ठीक है, 3 हिस्से कितने के बराबर में है, तो 15 घंटे के बराबर में है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो है अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 यूनिट का मान हमारा कितना है, 3
3 यूनिट का मान हमारा जो है वो 15 आवर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 घंटे, और 1 यूनिट का मान 5 घंटे, तो मेरे भाई यहाँ पर इस एक का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 घंटे, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 घंटे। यानी यहाँ पर जो शुरू वाला भाग गया था वो कितना 5 घंटे, और बाकी जो भाग गया था वो गया था मेरे भाई 10 घंटे। अब आपका सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि क्या सर उसकी बीवी मानी कि नहीं मानी, तो मैं बोलूँगा वो नहीं मानी, इसीलिए क्योंकि बेचारे को लग रही थी, वो उसको लग रहा था कि वो उसको बाइक से लेने आएगा और ये भाई साइकिल से गया था। इसने इसकी स्थिति को समझा भी नहीं, बेचारा मुश्किल से चला चला के 20 की रफ्तार में था। फ़ोन आने के बाद में ये और तेज करके जान प्राण लगा करके पहुंचा, मरते हालत में वहां पहुंचा, लेकिन उसको इस बात की फिक्र नहीं हुई। उसको तो बस ये लगा जी हमको मोटरसाइकिल पे काहे नहीं लेने आए, हमारी तो बेइज्जती हो गई। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तो वो नहीं जा पाई और वो बेचारा वहीं थका हारा रात भर रुक गया। समझ रहे हैं। तो ओवरऑल एलिगेशन कैसे लगाना है पता चल गया ना, एक भाग पर ये, दूसरे भाग पर ये, कुल भाग पर ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम पूरा स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट, एवरेज ऑफ सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल पास्ट, और रेशियो किसका देगा दोस्तों, टाइम का देगा। रेशियो किसका देगा दोस्तों, टाइम का देगा। अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, मैं इस सवाल को मेरे भाई बताने के पहले मैं चाहूँगा मेरे भाई यहाँ पर 20 नहीं, 20 नहीं, अभी 20 नहीं आपको देना है मेरे भाई, 20 के पहले मैं आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन नंबर 23 को सारे के सारे बच्चों जल्दी से फटाफट यहाँ पर ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। अब मैं आपको मेरे भाई देखो, बिना पढ़ाए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, और मुझे यकीन है कि फिर भी सारे के सारे हमारे चैंपियन जो है आंसर दे देंगे। जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आ जाइए। सर अगर 3 लोग पैसा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो कैसे बनेगा, तो बेसिक से बनेगा। जब 2 लोगों की कहानी होगी ना, तभी वहाँ पर आप एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा में बढ़ जाएगा तो वहाँ हमें बेसिक से जाना होगा। एलिगेशन सिर्फ 2 ही जगह पर लगता है भाई। ठीक है सुशांत कुमार, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो बोला गया ए मैन ड्राइव हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर एंड देन डिसाइड टू स्लो डाउन फॉर 40 किलोमीटर आवर टिल द एंड ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड मेरे भाई निकल कर के आया 44 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम डज इट ड्राइव द कार एट 40 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी अपने कार को 2 घंटे तक 50 की मेरे भाई गति से चलाता है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर पहला स्पीड लिखते हैं, यहाँ दूसरा स्पीड लिखते हैं, यहाँ एवरेज स्पीड लिखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पहला टाइम लिखते हैं, यहाँ दूसरा टाइम लिखते हैं। बस इस बात को समझिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि एक आदमी मेरे भाई अपने कार को 50 की रफ्तार से चलाता है। तो रफ्तार कितनी है, तो आप बोलेंगे सर रफ्तार हमारी 50 की है। दूसरा वाला आदमी मेरे भाई कितने की रफ्तार से चलाता है, तो दूसरे वाले आदमी की बात करें यहाँ पर तो वो 40 की रफ्तार से चलाता है। कितने की रफ्तार से मेरे भाई चलाता है, तो 40 से। तो कहा गया मेरे भाई 50 और 40, और एवरेज स्पीड कितने का है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर 44 का है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई 44 लिख दीजिए। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, तो बोला गया आदमी अपने कार से 2 घंटे तक इतने की रफ्तार से चलाता है। यानी ये 50 की रफ्तार से कितने घंटे तक चलाएगा, तो 50 की रफ्तार से मेरे भाई 2 घंटे तक चलाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया अपनी कार 40 की गति से कितना दूर चलाएगा, 40 की गति से कितना दूर चलाएगा। तो 50 की गति से 2 घंटा, तो 40 की गति से कितना घंटा। आप यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करिए। अगर आप देखेंगे 44 में से 40 को आप घटा देंगे तो आपके सामने 4 आ जाएगा। 50 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। अब गौर से आप देखिए 4 के जगह पर उसका आधा लिखा गया है, तो यहाँ 6 के जगह पर क्या होगा, उसका आधा, यानी कितना होगा, 3 होगा। और जो मेरे भाई 3 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो आप समझ पाए यहाँ पर किस गति से इतना घंटा, इस गति से मेरे भाई कितना घंटा की ओवरऑल इतना है, तो उसका आंसर आप निकाल पाए हैं। आइए चलिए, अब यहाँ पर मेरे भाई अब टाइम बहुत हो गया,
अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग मेरे भाई डिस्टेंस निकालेंगे कि हमारा डिस्टेंस कितना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लीजिए क्या कहा गया। एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, कुछ दूरी मेरे भाई बस से और बाकी दूरी उसने ट्रेन से यात्रा की। तो हमें पता है यहाँ पर कि कुछ दूरी उसने बस से मेरे भाई यात्रा की है और बाकी दूरी उसने किससे की है यहाँ पर, तो बाकी दूरी उसने यहाँ पर ट्रेन से की है। उसने पूरी दूरी तय करने में 6 घंटे में 360, देखो पूरी दूरी तय करने में यहाँ पर समय कितना लिया, तो 6 घंटे। दूरी कितनी थी, तो 360 किलोमीटर। बस की औसत गति हमारी कितनी है, तो बस की औसत गति हमारे सामने 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। ट्रेन की औसत गति हमारे सामने कितनी है, तो ट्रेन की औसत गति हमारे सामने 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये देखो यहाँ पर ये मेरे भाई बस का एवरेज स्पीड हो गया यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन का एवरेज स्पीड हो गया। टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा, तो अगर हम टोटल एवरेज स्पीड की बात करें, ओवरऑल एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड निकालने का मेरे भाई तरीका क्या होता है, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी हम बात करेंगे तो 360 बटे में हमारा 6 हो जाएगा, जिसको अगर हम काटे तो मेरे भाई 60 की रफ्तार आएगी। जिसको अगर हम काटे तो कितना आएगा, तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 120 में से 60 गया तो बच्चे कितना आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। और अगर हम बात करेंगे 48, देखो 60 में से 48 गया तो कितना आएगा, 12 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर रेशियो कितने का होगा, तो 1/5 का। ये किसका रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना है, 5 और 1 का अनुपात। टाइम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 5 और 1 का अनुपात। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए 6 यूनिट मिल करके यहाँ कितने घंटे के बराबर, 6 घंटे। 6 यूनिट मिल करके 6 घंटे, तो यहाँ पर देखो फिर से 5 और 1 6, मेरे भाई 6 यूनिट हमारा बराबर है किसके, तो 6 यूनिट बराबर है 6 घंटे के। तो 1 यूनिट बराबर होगा हमारे 1 घंटे के, तो 5 यूनिट बराबर होगा 5 घंटा और 1 यूनिट बराबर होगा 1 घंटा के। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया, जरा वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। डिस्टेंस मेरे भाई ट्रेन ने कितने की दूरी तय की, आप हमको ये बताइए। तो याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर पता है क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर मेरे भाई जो है, ठीक है, कितनी दूरी तय की बस से, तो मुझे यहाँ पर बस की रफ्तार लेनी होगी 48 घंटा और 48 किलोमीटर इंटू 5, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 240 किलोमीटर की। और अगर कभी मेरे भाई मुझे यहाँ पर ट्रेन का रफ्तार पता करना है, तो मतलब ट्रेन की दूरी पता करनी है कि डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 120 की रफ्तार से वो 1 घंटा गया है, तो उसने दूरी जो तय की होगी वो 120 किलोमीटर तय किया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको तरीके समझने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका स्पीड लिखा जाता है, यहाँ इसका लिखा जाता है, यहाँ एवरेज लिखा जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ गया। एलिगेशन लगाने पर क्या मिलेगा, तो टाइम का रेशियो मिलेगा। ठीक है। तो एलिगेशन लगाने पर मेरे भाई अगर टाइम का रेशियो मिलेगा तो आपने देखा कि टाइम कितना कितना लगा है। अगर यहाँ पर अभी तक तो इतना पार्ट आप कर रहे थे, एग्जामिनर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके आपसे पूछ लिया कि चलो एक काम करो, टाइम तो हमको पता, तुम बता दोगे, तुम दूरी निकाल करके दिखा दो। तो आप बोलोगे इससे दूरी निकालने के लिए इसके स्पीड को इससे टाइम से गुना करना है, और इसकी दूरी को निकालने के लिए इसकी स्पीड को इससे टाइम से गुना करना है। ठीक है। जल्दी से फटाफट मुझे यहाँ पर इस सवाल का आंसर दे दीजिए, किस नंबर क्वेश्चन कितना होगा, जल्दी से मेरे भाई। टाइमर मैं आप लोगों के लिए सभी के लिए ऑन कर रहा हूँ, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से।
आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा यहाँ पे। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। मैं आपको पता है क्यों वक्त देता हूँ इतना। मैं आपको वक्त इसीलिए देता हूँ ताकि जब आप खुद से क्वेश्चन बनाओ ना तो आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अरे यार हमने बना दिया यार, इसका मतलब हम कंसेप्ट सीख गए, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लपेट देंगे। यही फ़ायदा होता है सर। समझ रहे हैं बातों को लेकर के, तो ध्यान दीजिए। आइए चलिए। तो कहा गया मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 5 आवर। मेरे भाई यहाँ पर कितने की दूरी उसने तय की है, तो 60 किलोमीटर की। और कितने घंटे में की है उसने, 5 घंटे में। कुछ दूरी ट्रेन से की है इतने की रफ्तार से, कुछ दूरी मेरे भाई फुट से की है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ दूरी उसने किसने की है, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन से की है। और कुछ दूरी उसने किससे की है, तो मेरे भाई यहाँ पर फुट से की है। अगर हम बात करते हैं ट्रेन की रफ्तार को लेकर के, तो ट्रेन की रफ्तार हमारे सामने कितना है, तो 15 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर प्रति घंटा है। फुट की रफ्तार की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम एवरेज बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो एवरेज हमारा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमारा कितना हो जाएगा ये बताओ। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे ना तो हम बोलेंगे 60 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 60 किलोमीटर मेरे भाई 5 घंटे में। यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो किसने कितना कवर किया। 15 से 12 गया 3 आ जाएगा, 12 से 10 गया मेरे भाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि देखो 2 और 3 यूनिट है। 2 और 3 यूनिट कितना होता है, 5 यूनिट। कितना होता है बाबू, 5 यूनिट। और कितना घंटा, 5 घंटा। 5 यूनिट 5 घंटा, 1 यूनिट 1 घंटा। तो यहाँ 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट 2 घंटा। और 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 घंटा। अब किसकी दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन पूछ रहा है। तो ट्रेन का मेरे भाई डिस्टेंस नहीं बता दोगे, बताओ। 15 की रफ्तार 2 घंटे, तो सीधा बोलोगे मालिक 15 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। बात खत्म, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए आखिरी क्वेश्चन आप देखिए मेरे भाई आज के सेशन का, और क्वेश्चन नंबर 22 है। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का यहाँ पर जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर मेरे भाई आंसर बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए भाई, आंसर बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए, अ पर्सन ट्रैवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे भाई बस से जाता है 30 की रफ्तार से। सेकंड पार्ट जो जाता है वो ट्रेन से 45 की रफ्तार से। बताओ वो बस से कितना गया। एकदम हल्का सवाल है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर एक पार्ट बस है तो दूसरी पार्ट क्या है सर, ट्रेन है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं बस से, तो बस की जो रफ्तार है वो हमारी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। उसके बाद में ट्रेन की जो रफ्तार है सर हमारी, वो हमारी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। एवरेज स्पीड हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे ज़रा देखो। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने का मतलब मेरे भाई क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारा मेरे भाई हो जाता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में हो जाता है टोटल टाइम। यानी मेरे भाई 255 और अपॉन में कितना होता है, 7 होता है। 255 अपॉन में कितना होता है, तो 7 होता है। तो 255 और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर कहा सर, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, नीचे हमारा कितना है, क्या 7 इसको काट पाएगा, 7 तिरके 21 45 नहीं काट पाएगा। तो नहीं काट पाएगा तो हमने मेरे भाई बढ़िया तरीके से एलिगेशन को तोड़ना सिखाया है कि अगर नीचे कोई संख्या आ जाती है तो हर किसी में उतने से गुना करो। 7 आ गया, इसमें भी 7 से गुना करो, इसमें भी 7 से गुना करो, और इसमें भी 7 से गुना करो। तो ये हमारा हो जाएगा 210 मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो सीधा सीधा बोलोगे मालिक 210। ये वैल्यू कितनी हो गई, तो हो जाएगा सर 315। और अगर हम ये वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 255। 315 में से 255 अगर हम घटाते हैं मेरे भाई, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल करके चली आने वाली है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 60 के करीब में। उसके बाद में मेरे भाई 255 में से अगर हम 210 घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 45। 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ मुझे बता दीजिए, तो बोलेंगे सर 7 यूनिट 7 घंटा, 7 यूनिट 7 घंटा, 1 यूनिट 1 घंटा। तो यहाँ बोलेंगे 4 यूनिट मेरे भाई हो जाएगा 4 घंटा, 3 यूनिट हो जाएगा 3 घंटा। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस। बस से मेरे भाई उसने कितने की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बस से जो उसकी रफ्तार थी वो कितने की थी, 30 की थी मेरे भाई। और यहाँ समय कितना लिया उसने, 4 घंटा। 3 चौके मेरे भाई 120, सीधा सीधा हिसाब किताब है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखो एलिगेशन एक क्या है, तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब भी दो अलग अलग टुकड़ों को मिला करके तुम कोई चीज़ को बनाते हो तो वहाँ पर ये आकर के उस सवाल को शॉर्ट में बनाने में मदद करता है। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि आपको एलिगेशन जैसे है ना सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कि आप कहीं को कोई बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं सिलेबस में, खाली टाइम स्पीड डिस्टेंस दे देगा, एवरेज दे देगा, मिक्सचर दे देगा, एलिगेशन शब्द कई जगह प्रयोग नहीं होता। लेकिन मैं बच्चों को इसको इसीलिए पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ताकि वो कई अलग अलग चैप्टर्स के सवालों को तोड़ना सीख जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप जब तैयारी के फेज में होंगे तो आपको शुरू में क्या लगेगा, अच्छा ये चैप्टर है तो ये सर ने पढ़ा दिया, ये है ये पढ़ा दिया, बट एक्चुअल में आपको नहीं पता है। जैसे आपने कभी सिलेबस में सर्कुलर मोशन नहीं समझा होगा, ये सुना होगा, आपने कभी रेस नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगा। जैसे अलजेब्रा में हम वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट पढ़ाते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा वैल्यू पुटिंग करके, लेकिन वो एक तरीका है, वो एक कंसेप्ट है जिससे बढ़िया से बढ़िया सवालों को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है ताकि आपके लिए गणित आसान हो पाए। डिजिटल सम आपने कभी देखा है किसी भी सिलेबस में कि डिजिटल सम कहीं पर एग्जामिनर लिख करके दे दे, यूपी कांस्टेबल का पेपर है तो वहाँ डिजिटल सम से क्वेश्चन देंगे, ये उसने बोल दिया हो? नहीं, बट ये तरीके हैं जिससे गणित को आसान किया जा सकता है। तो बहुत लोग इसको इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं नहीं सिलेबस में जितना दिया हम उतना पढ़ाएंगे। मुझे लगता है भाई मैं आपके सिलेबस को पूरा कराने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके सिलेक्शन के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सिलेक्शन के लिए जो जो गुरु मंत्र चाहिए, जो जो तरीके चाहिए, हम वो सारा कुछ आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो बस आपको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, सब मेरे ऊपर में, आप उसको छोड़ दीजिए। बस आपको कैसे पढ़ना आप वो समझिए सर। ठीक है, आप उसका ध्यान रखिए, बाकी तो हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।